यह राम। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग बालकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। माँ ने भगवान शिव से प्रश्न किए हैं। भगवान शिव ने सगुण और अगुण के भेद को बताया है कि दोनों एक ही है। जो निर्गुण है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। माँ आगे प्रश्न करती हैं, कहती हैं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहहु, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहमु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरे नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहो वृष केतु। माँ पूछती है कि राम जी ब्रह्म हैं, किस कारण से मानव शरीर उन्होंने धारण किया, समझा के हे नाथ मुझे बताइए। उमा के विनीत वचनों को सुन के और राम कथा पे उनकी प्रीति को देख के भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। भगवान शिव जो है पार्वती जी की राम कथा में प्रीति देख के प्रसन्न होते हैं और बोल पड़ते हैं, सुन शुभ कथा भवानी। हे भवानी शुभ कथा सुनिए। रामचरित मानस विमल, निर्मल रामचरित मानस की कथा आप सुनिए। जिसे कहा भुसुंड बखानी, जिसे काकभुसुंड जी ने कहा था, गरुड़ जी को सुनाया था। सुना बिहग नायक गरुड़। हे भवानी निर्मल पावन रामचरित की कथा सुनिए, जिसे काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब। काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को कैसे वह कथा सुनाई थी, क्या क्या सुनाई, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। राम जी के अवतार की कथा को आप सुनिए, जो पाप को नष्ट करने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहूँ। भगवान के गुण की नाम की कथा। हरि गुण नाम अपार, भगवान के नाम अपार हैं। हरि गुण नाम अपार, भगवान के गुण नाम अपार हैं। उनकी कथा, उनके रूप अपार हैं। कथा रूप अगणित अमित। भगवान शिव ने कहा, मैं निज मति अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँ उमा, मैं पार्वती तुम्हें कथा सुनाऊंगा। लेकिन कैसे सुनना है, सादर सुनहूँ, आदर पूर्वक सुनिए। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री भगवान के निर्मल चरित्र का अनेकों प्रकार से गान किया है। हरि अवतार ये तुझे ही होई, इदमिथम कही जाई न सोई। भगवान का अवतार का कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। राम अतर्क बुद्धिमन भानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे पार्वती, हे भवानी, मेरा मानना है कि बुद्धि मन और वाणी से राम जी के बारे में नहीं जाना जा सकता है। राम अतर्क
राम जी तर्क से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, वाणी से परे हैं। मत हमार अस सुनहि भवानी। राम जी मन बुद्धि वाणी से परे हैं, लेकिन तदपि संत मुनि वेद पुराना, फिर भी संतों ने, मुनियों ने, वेद पुराणों ने जस कछु कहि सुमति अनुमाना, फिर भी वेद पुराण मुनियों ने अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार राम जी की कथा, भगवान की कथा कही है, गाई है। तस्मै सुमुखे सुनावहु तो ही, जैसे वेद पुराण ने कहा है वैसे मैं भी सुनाऊंगा। समुझ परे जसो कारण मोही, जैसा मेरी समझ में, जैसा वेद पुराणों ने गाया है उसी तरह से मैं भी आपको सुनाऊंगा। भगवान के अवतार की जो कथा है, जो मेरे समझ में आई है, मैं सुनाऊंगा। पहला कारण बता रहे हैं भगवान शिव कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधमो अभिमानी। जब जब धर्म का क्षय होता है, असुरों की वृद्धि होती है, और वे लोग करते क्या है? करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरो धरनी। वे ऐसा अपकार, अन्याय, अनीति करते हैं जो बताया नहीं जा सकता, वर्णन से परे है। और ब्राह्मणों को, गौ माता को, देवताओं को, पृथ्वी को सीधे ही क्या करते हैं? भयाक्रांत कर देते हैं, जो अपने सताते हैं। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरोधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, जब ये लोग कष्ट पाते हैं तो भगवान अनेक रूप धारण करके हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार इनको मारते हैं, और प्रभु क्या करते हैं? असुर मार था पही सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। असुरों को मारते हैं, सुरों की रक्षा करते हैं, वेद की मर्यादा को स्थापित करते हैं। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान असुरों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं, देवताओं के महत्व को पुनः प्रतिपादित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और सारे जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। राम जी के अवतार का हे भवानी यह कारण है पहला तो। और जो भगवान अपना निर्मल यश फैलाते हैं, उस निर्मल यश को सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। केवल वही भगवान के यश को, निर्मल यश को गा के भगत लोग भवसागर पार हो जाते हैं। और भगवान तो अपने जनों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्रो एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, एक से एक विचित्र कारण है। उनमें से एक या दो मैं आपको बताऊंगा, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। पहला कारण अब बता रहे हैं भगवान शिव। द्वारपाल हरि के प्रिय दोबू, जय अरु विजय जान सबको वो। श्री हरि के द्वारपाल थे, जय और विजय उनके बारे में सब जानते हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं, मना किया था श्रीहरि ने मिलने से, उन्होंने श्राप दिया है जय विजय को। विप्र श्रापते दूनौ भाई,
तामस असुर देह तिनु पाई। उन्हें असुर शरीर धारण करना पड़ा। क्या हुए वे लोग? कनक कसिपुवरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पदिमत मोचन। देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले ये दोनों जो है जय और विजय असुर हो गए दुर्वासा ऋषि के श्राप से। और हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ है। विजयी समर भीर विख्याता, धर विराह बपु एक निपाता। इस युद्ध में जीते नहीं जाते हैं। इनमें से हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वराह का रूप धारण करके मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान का रूप धर। सोई नर हरि दूषण पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और प्रहलाद के यश का विस्तार किया। भय निशाचर जाई तेहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। 3 जन्म असुर का श्राप दिया था दुर्वासा ने, इसलिए ये फिर से जन्म लेते हैं। और क्या होते हैं? कुंभकर्ण रावण होते हैं। सारा जगत जीने जाता है। मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। एक बार पुनः इसलिए भगवान अपने भक्तों के कारण इनके श्राप का मोचन करने के लिए पुनः शरीर धारण किया भगवान ने। उस जन्म में भगवान को कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में भगवान के माता पिता कश्यप अदिति हुए, जो बाद में दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में अवतार लेके संसार में भगवान ने पवित्र लीलाएं की हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्रामो अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर नामक दैत्य युद्ध में परास्त कर दिया। भगवान शिव ने उसके साथ बहुत घोर युद्ध किया, लेकिन वो मरा नहीं। और उसकी क्यों नहीं मरा? क्योंकि पत्नी उसकी परम सती थी। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहिन जितहि पुरारी। इस कारण से वो मारा नहीं, जीता नहीं जा सकता। उसकी पत्नी परम सती थी। भगवान शिव भी इसलिए नहीं जीत पाए। तब छल कर टार्यो सुव्रत, उसकी पत्नी के व्रत को छल करके भगवान ने तोड़ा है। प्रभु सुर कारज कीन, छल करके उसकी पत्नी को, जलंधर की पत्नी को भगवान ने छल किया है, उसके साथ व्रत तोड़ा है, तब जलंधर जीता गया है। भगवान ने देवताओं का कार्य किया है, लेकिन जब उस परम सती जलंधर की पत्नी को पता चलता है कि भगवान ने छल किया, जब ते ही जाने ओ मरम तब श्राप कोप करि दीन, तब उसने कोप करके क्रोध में श्राप दिया है। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधे कृपाल भगवाना। भगवान ने श्राप को शीश धारण किया है। तहाँ जलंधर रावण भयबो, रनहति राम परम पद दयबो। वही जलंधर अगले कल्प में रावण होता है, जिसे राम जी ने मारा है। एक जन्म कर कारण ये जही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का तो कारण यह था, जिस कारण से राम जी को मानव शरीर धारण करना पड़ा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घरेरी। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा मुनियों ने, कवियों ने अनेकों प्रकार से कही है। एक और कथा भगवान सुना रहे शिव मां पार्वती को। कौन सी कथा?
नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिह लगी अवतारा। एक बार नारद ने श्राप दिया, जिस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद ने श्राप दिया। इस बात को सुन के पार्वती चकित होती हैं। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी थे। उन्होंने श्राप दिया। भगवान शिव से माँ पूछती हैं, कारण कौन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने कौन सा अपराध किया। यह प्रसंग मोहि कहौ पुरारी, मुनि बन मोह अचरज भारी। यह प्रसंग सुनाइए, मुनि के मन को मोह हो गया। बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान से उत्तर देते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ खोई। भगवान शिव हंस के कहते हैं, न तो कोई ज्ञानी है इस जगत में, न तो कोई अज्ञानी। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि चन होई। राम जी जिसको जब जैसा बनाना चाहते हैं वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को ज्ञानी बनने की सोचना भी नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए, तब क्या करें, बस एक ही काम, वैदेही तुम्हारी जय जय हो, वैदेही तुम्हारी जय जय हो। हे राम सनेही जय जय हो, वैदेही तुम्हारी जय जय हो। कहूँ राम गुण गाथ भरत भव भंजन। संसार से जो आवागमन है उसको छुड़ाने वाली यह कथा है, राम जी का चरित्र जो है। इसलिए भज तुलसी तजी मान मद। इसलिए राम जी का भजन करो, मन मोह मान को छोड़ के राम कथा श्रवण करो। भगवान शिव अब नारद जी की कथा पार्वती जी को सुनाएंगे। वो कथा कैसी है, क्या बात हुई, उसका श्रवण हम लोग सायंकाल करें।